उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का दौर चल रहा है। पहले चरण का मतदान भी हो गया है। राजनीति मठाधीशों द्वारा तरह तरह की चर्चाओं से बाजार भी गर्म हो गया है। सुल्तानपुर जनपद में 27 फरवरी को मतदान होना है, जहां इसौली, लम्बुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर से सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा के उम्मीदवार अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर विधानसभा से इन दिनों सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उम्मीदवार अपनी जीत के लिए गांव-गांव और शहरों की गलियों की खाद छान रहे हैं। इसी कड़ी में सपा के उम्मीदवार अनूप संडा अल्पसंख्यक, बैकवर्ड सहित अन्य समाज में अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री विनोद सिंह के चुनावी समर में उतरने पर जनपद के सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। पहले हम बताते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी विनोद सिंह के पिता स्वर्गीय केदारनाथ सिंह एक कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य व राज्यसभा सदस्य बनकर राजनीति के उन मुकामों को छुआ जिसने राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी में भी अपना वर्चस्व बनाए रखा। अपने पिता के पदमार्गों पर चलने वाले विनोद सिंह ने भी अपने पराक्रम और कर्म से राजनीति की उन सीढ़ियों पर पहुंचने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस व बसपा की नीतियों से ऊब चुके विनोद सिंह इन दिनों सुल्तानपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में हैं। चुनावी मैदान के इस समर में विनोद सिंह लगातार विधानसभा के मतदाताओं से रूबरू हो पार्टी की नीतियों को बताकर अपने पक्ष में मतदान देने की अपील कर रहे हैं। इतना उन्होंने एक वायदा आपसे किया, 2 वायदे आपसे किए थे, दोनों वायदे उन्होंने निभाए। और एक वायदा आपसे करके जा रहा हूं कि आपका मैं हूं, आप मेरे हैं। और आप अगर सेनापति आदरणीय मोदी, आदरणीय योगी साहब ने मुझको चुना है, इस विधानसभा 188 सुल्तानपुर का सेनापति चुना है, और सारथी जैसे आप सब बैठे हैं, जिसके इतने शक्तिशाली सारथी हों, वो सेना कभी पराजय नहीं होगी। कंधा आप मजबूत रखिए, आपके साथ यकीन मानिए हर लड़ाई में लड़ूंगा। दूसरी बात, धनपतगंज में आज पहली बार मैं देख रहा हूं, जब सांसदी का चुनाव था तो हम लोगों को कार्यकर्ता ढूंढने पड़ते थे। उसमें त्रिनेश जी, उत्तम जी, इस तरीके के कई नाम, अगर मैं ना लूं तो क्षमा करिएगा, उस तरीके के कई तरीके लोगों ने मीटिंग किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ किया। आज मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सुल्तानपुर 5 विधानसभा में अगर कोई मंडल कार्यकर्ताओं के मामले में अगर मजबूत है, तो मैं देख रहा हूँ कि आज धनपतगंज है। और यकीन मानिए आपके इस आशा विश्वास को आपका ये प्रत्याशी, आपका ये भाई, आपका ये बेटा गिरने नहीं देगा। ये वायदा करके जा रहा हूं आपसे। लड़ाइयां हमने भी बहुत लड़ी हैं, आपने देखी हैं। कुछ दल हैं जो राजनीति, जो जाति की बात करते हैं। इस वक्त जैसे शैलेंद्र भाई ने कहा और डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी पूर्व मंत्री साहब ने कहा और ज्ञान भाई ने कहा, प्रवीण भाई ने कहा, एक ही बात, इस वक्त आवश्यकता है राष्ट्र को मजबूत करने की। और उसके लिए 70, 75, 80 सालों का अनुभव ये कहता है कि ये संभव अगर है तो मोदी और योगी के नेतृत्व में संभव है। भगवान श्री राम का मंदिर अखिलेश यादव बनाएंगे। मित्रों, ये हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर रूप से ये लड़ाई जो होने जा रही है, राम मंदिर बने कि न बने, ये फैसला आपको करना है, धनपतगंज के इस इलाके को करना है। इसलिए ये संकल्प लेके यहाँ से जाएं। वहीं सपा से 2 बार विधायक रहे
सपा उम्मीदवार अनूप संडा भाजपा पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त कर सपा के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये सरकार 3 सिद्धांत पर चल रही है, लूट, झूठ और फूट। लूट, झूठ और फूट। आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी आए दिन जो विधायक थे भाजपा के, वो जो प्रत्याशी हैं, वो ये लोग हर दिन झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने अभी जब कोरोना पिछले साल आया था तो आपके गांव में भी कुछ लोग बीमार पड़े होंगे, आपके इलाके में बीमार पड़े होंगे, और अस्पताल जो लोग गए उनको बेड नहीं मिला। बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन किसी तरीके मिल गया तो वेंटिलेटर नहीं मिला। अगर 10 आदमी अस्पताल गया तो 5 वापस लौट करके आया, 5 वापस लौट करके नहीं आया। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसी विधायक ने सवाल पूछा सरकार से कि 2021 के कोरोना के समय में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सरकार ने जवाब दिया कि एक भी आदमी का ऑक्सीजन की कमी से नहीं मारा गया। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि सारे अपराधी सरकार के भय की वजह से उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, और आपके जिले में बैंक लूट ली जाती है, लोगों की हत्या हो जाती है, अपराधी सरेआम गोली मार देते हैं, लूट कर लेते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अपराधी पाकिस्तान से आते हैं क्या अपराध करने के लिए? ये अपराधी यहीं के हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि आपकी लूट होती है, लेकिन सरकार झूठ बोल करके आपको भ्रमित करने का काम करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण पा लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने तमाम ऐसी चीजें कही हैं। हमारे समाज में, प्रबुद्ध समाज में कहा जाता है कि भाषा इंसान का संस्कार बताती है। जो जितना काबिल आदमी होगा उतनी अच्छी भाषा हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? चर्बी निकाल दूंगा, ठंडा कर दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। अब समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री है या रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर है कि गर्मी निकाल देंगे, कि डॉक्टर है, कोल्ड स्टोरेज है। ये भाषा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और जनता की तकलीफ आप देखिए कि सरसों का तेल इतना महंगा कभी देखा क्या? बसपा से डॉक्टर डीएस मिश्रा भी कछुए की चाल चलकर विधानसभा पहुंचने की तैयारी में लगे हैं। हुए मैं हर तरह से जनपद के विकास के लिए पूर्णतया तैयार रहूंगा और करूंगा। निश्चित तौर पर ये आने वाला समय जो है वो बताएगा कि विधायक निधि से किस तरह से काम होता है। विधायक निधि की छोड़ दीजिए, संपूर्ण सर्वांगीण विकास की जरूरत है, चाहे सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे खड़ंजे का हो, चाहे अस्पताल का डेवलपमेंट हो, चाहे शिक्षा का हो। हर तरह से चहुमुखी विकास करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और निष्ठा और ईमानदारी के साथ। ये एक नज़ीर बनेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिरोज अहमद कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के विचारों को व्यक्त कर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। थोड़ी चीज़ यहाँ सुल्तानपुर में बेरोजगारी बहुत है, और जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है, सुल्तानपुर जनपद में कोई भी रोजगार के संसाधन डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और सुल्तानपुर में रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। सपा, बसपा, भाजपा तीनों जो है मूल रूप से जो है तीनों पार्टियों के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें कांग्रेस किस स्तर पर अपने आप मानती जो है, क्या आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट बनी है? देखिए, एक बात बता दें आप सबको, मैं हर 10-15 साल में एक परिवर्तन आता है, और मेरे बचपन में एक परिवर्तन आया था। वो बचपन क्या कह लीजिए, जब मैं जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था तब था। तो तब जब परिवर्तन वो दौर था, तब भी किसी को ये भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा। ये 91-92 में बात बता रहा हूँ। मैं लमघम विधानसभा का रहने वाला हूँ। वहाँ से एक प्रत्याशी थे सफदर रजा खान, जिनको
एक दिन पहले तक कोई नहीं जानता था ये मुख्य लड़ाई में है, और रिजल्ट जब आया वो चुनाव जीत के आए। जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अंडर करंट अगर इस वक्त जनता किसी एक पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, एक पार्टी से अगर वो खुश है तो वो है कांग्रेस, बाकी सबसे नाराज है। आप 10 तारीख का इंतजार करिए, आने 10 मार्च को आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस का काया पलट हो गया है। सुल्तानपुर से अगर आप विधायक बनते हैं तो सुल्तानपुर में ऐसा कौन सा काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जाना जाए? देखिए, हमारी कोशिश होगी, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि सुल्तानपुर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम जाम में फंसे रहते हैं, अभी हमको सुल्तानपुर से अगर एक सीढ़ी से 2 सीढ़ी तक 6 किलोमीटर जाना हो तो शायद हमको घंटों लग जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे वो जाम से निजात मिले। और दूसरी कि सरकार, मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनेगी, जब सरकार बनेगी तो सुल्तानपुर में दूसरा चीनी मिल जैसे कोई बड़ा उद्योग, हमारे नेताओं का जो वादा है कि सुल्तानपुर में उद्योग लगाया जाएगा, जैसे पुराना सुल्तानपुर के जो गौरव था वो सुल्तानपुर का गौरव पुनः स्थापित होगा। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सुल्तानपुर जाना जाएगा। जब से उत्तर प्रदेश चुनावी बिगुल बजा है, बयानबाजी बहुत तेज हो गई, पक्ष विपक्ष सब बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मानते हैं, कितना हद तक सही है बयानबाजी करना? किसी के ऊपर कोई बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रही है। जैसे भाजपा कहती है कि सपा ने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया। बहरहाल सुल्तानपुर विधानसभा के लगभग 5 लाख मतदाता अपना मत देकर 10 मार्च को वह इतिहास कायम करेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व बनने के लायक कौन होगा।